प्रारंभ किया, क्या परेशानी आई ये बताएंगे। सर नमस्ते, मैं धर्मिष्ठा लखपति दीदी। सर परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो हमें जुड़ने में ही दिक्कत थी और हमें हमारी दीदियों ने आके हमें जोड़ा और इतना हमें पता नहीं था कि समूह से जुड़ने के बाद में इतना हमें लाभ हो सकता है। हमें तो भाई राजीविका है कुछ भी नहीं, उसके कोई महत्व का कोई पता ही नहीं था। पर धीरे धीरे मैं भी 2017 से जुड़ी हुई हूँ इसमें, तो मेरे को देख के हमारी महिला दीदी ने जुड़ के कुछ छोटे छोटे उद्योग खोले और मैंने खुद नहीं, पहले तो लोन लेके 50,000 का हमने लोन मिला, तो उसमें 5,000 लेके फिर मैंने सिलाई मशीन का कार्य शुरू किया और उसमें CLF से जुड़ के धीरे धीरे फिर मैंने इसी सदस्य का काम लिया, बैंक मित्रा का काम किया और धीरे धीरे अब आज मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और 13 पंचायत 40 गांव और लगभग 8,500 महिला मेरे साथ में जुड़ी हुई है। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे राजीविका का एक तो नाम हमें मतलब मिला है कि सम्मान प्राप्त हुआ है कि हमें एक अच्छी ऊंची उपाधि मिली है, जैसे लखपति दीदी का नाम मिला है राजीविका से जुड़ के। तो मैं सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी राजीविका दीदियों की तरफ से। अब आप कितना कमा लेती हैं? सर मैं महीने के 15 से 20,000 रुपये कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं बाड़मेर, जहां बहन लता कुमारी जय अम्बे राजीव का एसएस जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। जी नमस्ते। हाँ आ रही है। मेरा नाम लता है और मेरे गांव का नाम जिसई है और मैं बाड़मेर ब्लॉक के बाड़मेर जिले से लखपति दीदी लता हूँ और मैं 2018 में समूह में जुड़ी और पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मुझे घूंघट में और चूल्हे चौके तक ही रहना पड़ता था। अब जब राजीविका आई तो समूह में जुड़ी और समूह में जुड़कर मैंने मेरे गांव में जो भी गरीब महिला थी उनको समूह में जोड़ा और उसके ऊपर मुझे समूह से दरी बनाती हैं क्या? दरी बनाती हैं? हाँ, मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ अभी। अच्छा। और हाँ, और अभी मेरे सालाना इनकम हो जाती है सर 1,20,000 से। तो अब मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। पहले मुझे पढ़ने के लिए और परिवार की चलाने के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, पैसों के लिए बाहर किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता था, तो उसको हम बराबर नहीं कर पाते थे। तब समूह में जुड़ने के बाद मैंने ऋण लिया और मेरे पति को डीजे और डेकोरेशन की दुकान निकाल कर दी, तो उससे ये अभी एक नाइट के अभी वो 25 से 30,000 रुपये आराम से कमा लेते। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे शादी समारोह है, जागरण है वगैरह, तो उसमें अच्छे से ऑर्डर आने लगते हैं। तो और वो ऐसे भी खुद की वो अलग से जॉब करते हैं, तो हम दोनों की मिला के हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है सर अभी। चलिए अब कितना कमा लेती हैं? सर मैं 15,000 रुपये कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। अब हम चलते हैं राजसमंद देलवाड़ा, निर्मला जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं लखपति दीदी निर्मला शर्मा हूँ। उपली ओडन में बैंक सखी के कैडर के रूप में कार्यरत हूँ। सर जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तब मैं घर पे गृहिणी थी और सिलाई का काम करती थी और पिको फॉल का कार्य करती थी, जिससे मेरी आमदनी इतनी नहीं होती थी। परंतु जब मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी और मुझे बैंक सखी कार्य करने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे परिवार ने भी मुझे अनुमति दी। इसी के साथ साथ सर बैंक सखी का कार्य करते करते आमदनी अच्छी होने लगी और जब मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना से मैंने 90,000 का लोन लेके मैंने अपने पति के साथ नमकीन की एक मशीन खरीदी, जिसमें मैंने उनकी सहायता की और आज वो भी अच्छे से कमा रहे हैं और मैं भी अच्छे से कमा रहे हूँ। इसी के साथ साथ सर मेरी खुद की पहचान बनी, मेरा नाम हुआ। आज मुझे बैंक सखी दीदी के रूप में भी जाना जाता है, लखपति दीदी के रूप में भी जाना जाता है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना कमा लेती हैं आप? सर 18,000 20,000 18,000 रुपये। एक बार ताली बजाइए बहन के लिए। अब हम चलते हैं उदयपुर, ऋषभदेव संगीता जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संगीता मीणा है, लखपति दीदी हूँ मैं, ब्लॉक ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
मैं तनुश्री एसएचजी से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद मैं प्रधानमंत्री वंदन योजना है, उसमें मैं वंदन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। उसमें मुझे 15,000 सैलरी मिलती है और मैं इसके साथ ही मैं खेती और पशुपालन और आम के बागवान लगा के उसमें मैं मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है और इसके साथ ही मेरे महीने की 20,000 तक इनकम हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपकी आमदनी कितनी हो गई महीने में? महीने की 20,000। 20,000? जी सर। बहुत अच्छा। घर में और कौन कौन है आपके में? घर में सासू माँ है, ससुर जी है, 2 बच्चे हैं, बच्ची और बेटा है और पति है, पति दोनों हैं। अच्छा, तो पहले जब घर से निकलते तो क्या परेशानी आती थी? सर पहले घर से निकलते थे तो कहाँ जा रहे हो यूं करके घर वाले पूछते हैं, तो एसएचजी में जुड़े, फिर महिलाओं से मिले हम, तो आपस में मिले। पहले तो बातचीत भी नहीं करते थे ज्यादा। अच्छा, और अब क्या स्थिति है घर वालों की? अब तो घर वाले क्योंकि हम कमाने लग गए खुद, तो अब जाओ इनके तो सपोर्ट भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपने देखा कि किस प्रकार लखपति दीदियां अपने साथ परिवार के लिए भी गौरव बन रही हैं, राजस्थान के लिए भी गौरव बन रही हैं, हम सब के लिए गौरव बन रही हैं। और अब हम निकल पड़े हैं प्रण करके, जीवन अपना अर्पण करके। जिद है कि सूरज नया उगाना है, जिद है कि राजस्थान को जल्द से जल्द विकसित राजस्थान बनाना है। और जिनकी ये जिद है उनको मैं बुलाने जा रहा हूं। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोडियम तक पहुंचने तक। जोरदार तालियों से अभिनंदन 8 करोड़ राजस्थानियों के हृदय सम्राट श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। भैया इसको ठीक करना थोड़ा, ऐसे नहीं बोलना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए, ताकत के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में हमारे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा जी, संभागीय आयुक्त जयपुर श्रीमती पूनम जी, शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती पुष्पा सत्यानी जी, राज्य मिशन निदेशिका राजीव का श्रीमती नेहा गिरी जी, और मेरे सामने पूरे राजस्थान से आई मेरी वो बहनें जिन्होंने अपनी तकदीर के साथ राजस्थान की तकदीर बदलने का भी निश्चित किया है। ऐसे मेरी सभी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं 2 दिन पहले धौलपुर गया था। मां भरतपुर संभाग की हमारी सभी राजीविका की बहनें आई थी। मैंने उनसे संवाद किया
उनकी कहानियां सुनी, उन्होंने कई ने पहले की कहानियां बताई और उनका जीवन स्तर किस तरह से बदला यह भी उन्होंने बताया। मेरे मन में था क्यों ना मैं उन सभी बहनों से बातचीत करूं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करें और उन्होंने जो राजीविका से जुड़कर के अपने जीवन को एक सरल तरीके से आर्थिक स्थिति से जोड़ने का भी काम किया और हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जब माटी की बेटियां उठ खड़ी होती हैं तो धरती का इतिहास बदल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे सामने जो हमारी बहनें बैठी हैं और बीसी के माध्यम से जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की तकदीर बदलने के लिए आगे आइए, आगे बढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और आज आप सभी इसे बदलते हुए इतिहास का साक्षी बन रही हैं और वो इसलिए बन रही, इसलिए मैंने संवाद किया था। उन बहनों ने आपको वही कहानी सुनाई थी कि वो घर से कैसे निकली, उनको क्या क्या परेशानी आई। उन्होंने उस परेशानियों का सामना करते हुए, क्योंकि जब मैं धौलपुर में था तो एक मेरी बहन ने बताया कि जब मैं जाती थी, इससे जुड़ी थी, तो मेरी सासू माँ भी कहती थी कहाँ जाती हो, पति भी कहते थे और भी कहते थे। लेकिन अब बदला हुआ समय, उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ अब यह कहती है पति से कि आप इनको लेकर के जाइए और छोड़ करके आइए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इतना बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहले कुछ मांगती थी, मेरी बात में रखती थी, तो 2 बार मैं कहती थी तो जो मेरी सुनते थे। लेकिन अब मैं मेरी सासू माँ से मैं कहती हूँ कि आपको बताइए मुझे क्या लाना है, और जो वो कहती हैं वो लेके आती हूँ। तो वो मेरे से कहती हैं कि आप जाइए और इनको छोड़ करके आइए, लेकर के आइए। उस मेरी व्यवस्था और उन्होंने कर दी, इसलिए मेरे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ये बात कहने में छोटी है, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। उन्होंने कहा कि जब मैं जाती थी तो उन्होंने कहा कि आप भैंस पोयों की करिए। मैं भैंस पोयों की भी करती हूं और मैं इसमें भी काम करती हूं। मैंने यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, कि आप बहुत शक्ति स्वरूपा हैं कि आप 1 नहीं 2 नहीं 4 काम एक साथ करती हैं। क्योंकि हमें पता है आदमी जब ड्यूटी देकर के घर आता है तो आकर के ऐसा पानी लाइए, चाय लाइए, ये लाइए, वो लाइए, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जब काम करके आती हैं तो आप घर में पहले काम के लिए लगती हैं कि मैं सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, किस तरह से घर को चलाना है, क्या सामान की आवश्यकता है। रास्ते में से आएंगी तो उसको लेकर के आएंगी। सुबह जल्दी जगती हैं, जग करके बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं, पति देव का टिफिन लगा करके भी देती हैं अगर वो कहीं काम पर जा रहे हैं। फिर अपने काम के लिए भी जाती हैं और लौट करके वही काम दोबारा करती हैं। ये अगर कोई कर सकता है तो मेरी बहनें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़ें। आज राजीविका के इस बदलते हुए दौर का एक महत्वपूर्ण साथी हैं जो बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, बहनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के मार्ग पर अग्रसर कर रही हैं। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राजीविका लाखों घरों में जलती उम्मीद की लौ है। यह हर गरीब परिवार की स्वाभिमान की गारंटी भी दे रहा है। क्यों यह गारंटी इसलिए दे रहा है कि लगातार जो आप काम कर रही हैं उसकी गारंटी है पूरी। आपने देखा कि कोई 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक कमा रही हैं। कई बहनें तो हमारी लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़ें। हमारा संकल्प है कि हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार और राजीविका इस संकल्प को पूरा करने का सबसे
सशक्त माध्यम है। आप सब में मुझे आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आप बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी हर बहन सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। उनके द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना आज राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी बन चुकी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे पहले जाते थे तो पर्दा होता था। डॉक्टर साहब कहते थे पहले हाथ में खुरपी होती थी, एशियन दरांत होता था, फावड़ा होता था। अब कितनी खुशी है कि बहनों के हाथ में लैपटॉप होगा और उससे वो काम करेंगे। हमें हमारी बहनों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। और मैं आपसे कहता हूं, जिन बहनों की दिक्कत यह आएगी कि हम कैसे चलाएंगे, बहनों पढ़ना भी है, साथ साथ उसका अनुभव भी लेना है। पढ़ने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, सीखने में कभी बाधा नहीं बनती है। आपको सीखना है और उससे काम करना है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारी बहनें इतना मजबूत बन जाएं कि वो प्रदेश के विकास की धुरी बने, और हमें इसमें सफल भी हो रहे हैं। आज इस मंच से मैं प्रदेश की ऐसी बहनों का जिक्र करना चाहूंगा जिनको संघर्ष और सफलता के सबके लिए प्रेरणा एक कहानी है। जयपुर की ब्लॉक से बहन सुशीला देवी है, शायद यहां आई है सुशीला जी। सुशीला देवी जी यहां आई हैं। सुशीला देवी जी की है। सुशीला देवी जी ने पारंपरिक ब्लू पॉटरी कला को अपनाकर अपने सीमित संसाधनों में भी जीवन को नई दिशा देने का काम किया। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से उत्पादन बढ़ाने के बाद उन्होंने अपने उत्पादनों को आदिवासी मेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह सुशीला जी अब अन्य महिलाओं को भी कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी तरह दूसरी कहानी बहन जुड़ी हुई थी हमारी, लेकिन समय अभाव के कारण मैंने नहीं सुना। सरिता कंवर जी जो राजसमंद जिले से हैं। सरिता जी के लिए अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। राजीविका के माध्यम से उन्होंने सिलाई व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे घरेलू उद्योग स्थापित किया। उन्होंने कृषि, डेयरी, खाद्य उत्पादन, हस्तशिल्प में भी अपनी पहचान बनाई। तीसरी कहानी में करौली जिले की बहन अरुणा जी अब पहले पूरी तरह परिवार की अनियमित आय पर निर्भर थी, जिससे घर का गुजारा चलना मुश्किल था। राजीविका के सहयोग से अरुणा जी ने स्वयं सहायता समूह की सहायता ली, प्रशिक्षण प्राप्त किया और छोटे स्तर पर बेकरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया और नए उत्पादन विकसित किए, और अब उनके बेकरी उत्पादन न केवल करौली बल्कि दूसरे जिले और राज्यों के बाहर लगने वाले मेलों में भी बिकते हैं। ये हमारी बहनों की कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और मैं कहना चाहता हूं आगे भविष्य में भी 50 महिलाओं को प्रशिक्षित वो कर रही हैं। ऐसे ही प्रेरक कहानियां हमारे अन्य सैकड़ों लखपति दीदियों की है। ये कहानियां महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है। मैं राजस्थान सरकार का प्रयास हर महिला आत्मनिर्भर बने। हमारी सरकार को 2 साल हुए, हम लगातार काम कर रहे हैं। संगठित हों, प्रशिक्षित हों और संसाधनों से समृद्ध हों। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का आर्थिक संबल देने के लिए हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है, और इस तरह 1.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। पहले हम इसमें 1 लाख देते थे, अब हमने इसमें 1.5 लाख रुपए की है। इस योजना के तहत अब तक 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। 10,51,000 साइकिलें
और लगभग 40,000 स्कूटियों छात्राओं को देकर बालिका शिक्षा को गति देने का काम हमने किया है। 1,22,00,000 महिलाएं एवं बालिकाओं को हर माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि भी बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया है। और आपने देखा पहले रक्षाबंधन पर एक दिन की रोडवेज में एक दिन के लिए हमें छूट मिलती थी। हमने कहा एक दिन तो जाने में ही लग जाता है, फिर एक दिन भाई रोक लेता है तो अगले दिन बहनों को आना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि हम एक दिन नहीं 2 दिन छूट दीजिए बहनों को, जैसे आराम से भाई से मिलकर के आराम से वो अपने घर पहुंच जाए। इसलिए हमने 2 दिन की छूट भी उसमें भी की है। योजना के तहत 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा मिल रही है और अब तक हमने 2,26,000 महिलाओं को इसका लाभ भी मिल चुका है। राज्य में 500 कालका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनको प्रभावी संचालन किया है। हमारी बहनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, छीटाकसी नहीं हो, चेन स्कैनिंग नहीं हो। इनकी अप्रिय घटनाओं को प्रभावी रोकथाम के हेतु 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया गया है। इन सभी प्रयासों में महिला अत्याचार से जुड़े अपराधों में 2023 कांग्रेस के समय से इस मुकाबले 12% की महिला अत्याचार में कमी आई है। आज मुझे उन बहनों को टैबलेट, लैपटॉप प्रदान करने का अवसर मिला है जिन्होंने तकनीकी के साथ साथ कदम मिलाकर अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। मैं सभी लाभान्वितों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह टैबलेट, लैपटॉप आपको डिजिटल दुनिया से जोड़ेंगे, आपके स्वावलंबन और आत्मनिर्भर की यात्रा में सहयोगी बनेंगे। इससे आप अपने उत्पादनों की ब्रांडिंग कर सकेंगे, ई-कॉमर्सिंग और डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप अपनी मेहनत, रचनात्मक और कौशल से न केवल अपने परिवार को सशक्त करेंगे बल्कि राजस्थान को भी गर्व महसूस कराएंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपको जो परेशानी आई थी आप उन परेशानियों से आगे बढ़ गई हैं। इसलिए बहनों मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारी जो राजीविका की बहनें हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आगे वो अपने ग्रुप को बढ़ाएं और ये आज मन में ये विचार करें कि हमने कम से कम 30-40 महिलाओं को हमारे ग्रुप में बढ़ाना है और उनको जोड़ना है, जिनके उन बहनों का जीवन स्तर भी आगे सुधरे, उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो और आर्थिक स्वावलंबन भी उनको मिले। आपका आत्मविश्वास, आपकी सृजन शक्ति विकसित राजस्थान 2047 की असली बुनियाद होगी। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, आपको सरकार जितना पैसा देती है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आपके पास पूरा का पूरा पहुंचता है। पहले क्या होता था, हमारी सरकार ने जो किया है लगातार कि कोई भी कट मनी नहीं लगेगी, पूरा पैसा आपको पहुंचेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी बहनों के नाम कर दी। बहनों के नाम आता है ना प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कर दी, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारा विचार है, जो हमारी संस्कृति में महिलाओं का जो सम्मान है, उस सम्मान को रखना चाहते हैं। क्योंकि पहले आपने देखा अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है तो मां लक्ष्मी जी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? वही देंगी ना। तो मां लक्ष्मी जी की पूजा करेगा और वो पैसा देंगे। अगर आपको बुद्धि की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के यहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? और अगर शक्ति की आवश्यकता है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और मैं यही कहना चाहता हूं, वो तीनों शक्ति मेरे सामने बैठी हैं, ऐसी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अभी चिंता मत करिए, 33% आरक्षण भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
लोकसभा में पारित कर दिया, उसमें भी आप आने वाली हैं। राजनीति में भी 33% टिकट बहनों को मिलने वाले हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, बहनों से जुड़िए, लगातार जुड़ करके काम करिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाइए। निश्चित रूप से आने वाला समय हमारी बहनों का ही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, हमारी सरकार लगातार बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये आधी आबादी है, और आधी आबादी ये वो आबादी है कि आप जो कहेंगी वही होने वाला है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पहले तो आपसे वो कहते थे, क्योंकि वो कमा के लाते थे तो कहते थे कि आपको ये करना है, लेकिन अब तो कमाने वाली आप हो गई कि नहीं हो गई? आप हैं कि नहीं है? हाथ खड़े करो, आप हैं कमाने वाली। तो अब तो आपकी चलेगी कि नहीं चलेगी? आपकी चलेगी ना? चलेगी भी और चलानी भी है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मेरी बहनों, आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में हमारी महिलाओं की जो योजनाएं तो होती नहीं थी, होती थी तो उसमें कटमनी लगती थी, क्योंकि कांग्रेस के लोग कटमनी लगाने में थे। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम जब 100 रुपए भेजते हैं तो गांव में जाकर के योजना में 15 रुपए पहुंचते हैं, 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए, यानी 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं। अब आपकी कोई कटौती तो नहीं हो रही, पूरा का पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही किया है कि किसी तरह से हमारी महिलाओं को दिक्कत नहीं हो। आपने देखा है, आते ही उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए, क्योंकि हमारी ग्रामीण महिलाएं बैठी होंगी, क्योंकि वो जब शौच के लिए जाना पड़ता था तो रात्रि का इंतजार करती थी और सुबह अंधेरे में जाती थी, कितनी बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। शौचालय बनवा करके 12 करोड़ शौचालय पूरे देश के अंदर उन्होंने बनवाए हैं। दूसरा काम था, बारिश के समय में बड़ी दिक्कत आती थी, ईंधन गीला हो जाता था, फूकनी में फूक देते 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 आंखों में आंसू आ जाते थे कि नहीं आ जाते थे? आंख में आंसू आ जाते थे, कितनी परेशानी होती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस का सिलेंडर देकर के हमारी माता बहनों को सम्मान बढ़ाने का काम किया। जैसे कोई रिश्तेदार भी आ जाता था बारिश के समय में, तो मन में ये होता था कि इसको भी चाय बनानी है, ईंधन गीला है, क्या करना क्या नहीं करना। अब तो सिर्फ आपको बटन घुमाना पड़ता है, इतने में तो चाय बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? बहनों, मैं इतना और कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमारी अधिकतर बहनें हमारी डेयरी से जुड़ी हैं, हमारे पशुपालन, हमारी किसान की अर्थव्यवस्था है, इसलिए उससे हमारी माता बहनें जुड़ी हैं। और माता बहनें जुड़ी है इसी के कारण हमारी सरकार ने, क्योंकि आप गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पे देने जाती हो कि नहीं जाती हैं? डेयरी पे जाती है ना देने? अरे जो नहीं जाती है वो लेकिन अधिकतर जाती है ना माता जी, डेयरी पे देने जाती हैं। अगर वो लीटर इतना खाली रह जाए तो क्या करती हैं आप? पूरे दूध को दे के आती है कि नहीं आती है? दे के आती है ना, दे के आती है ना, और बच्चे को पानी डाल करके हिला करके और उसको पिला देती है। हमने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमारे वो नौनिहालों की व्यवस्था हमें करनी है। अगर उसकी नींव कमजोर रह जाएगी तो हमारी युवा पीढ़ी कमजोर रह जाएगी। इसलिए हमने 7 दिन में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको दूध मिले, ये व्यवस्था हमने की हमारे छोटे नौनिहालों की। अरे इतना ख्याल तो आप भी नहीं रखती, इतना ख्याल हमारी सरकार आपका रखती है। और यही नहीं है, एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब दूध लेकर के डेयरी पर जाती हैं तो उसमें ये चिंता मत करिए, आप डेली का 10 किलो 15 किलो जो दूध दे के आती हैं, 1 किलो में 5 रुपए सरकार के हैं। 1 किलो में 5 रुपए किलो सरकार देती है उसका। इसलिए देते हैं कि हमारी माता बहनों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो और उनको उस दूध का पैसा मिले। हमें पता है आप जो घर की आवश्यकताएं हैं
घर को चलाने की जो आवश्यकता के लिए जो काम होना चाहिए वो हमारी माता बहनें करती हैं। इसलिए 1 लीटर पर वो 5 रुपए का जो हम दे रहे हैं अनुदान, वो हमारी माता बहनों के लिए हम दे रहे हैं, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आप राजीविका के माध्यम से हमारी जो बची हुई महिलाएं उनको आगे बढ़ाइए, उनको ट्रेनिंग पर ले जाइए और उनको लोन दिवा करके हमारे उससे और उनका जीवन स्तर भी आगे सुधारिए, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और वो भी बिना ब्याज के मिलता है ना, कम ऋण पर मिलता है ना। अरे आप देखिए, ये सारी व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बहनों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा मेरी बहनों कि आप इससे जुड़ करके, आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया है और आज आपसे संवाद भी होगा। हम कहना चाहते हैं, हमारी कोई भी बहन ऐसी नहीं हो जो अपने जीवन में वो अपने पैरों पर खड़े होकर के हमारे घर का संचालन नहीं कर पाए। अंत में मैं एक बात और कहूंगा आपसे, क्योंकि आप सभी के जो ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुपों में आप एक नया नवाचार भी कर सकते हैं। और नवाचार ये कर सकते हैं कि जो हमारा 15 और 20 का ग्रुप है, उनमें एक दिन आप उनके अपने घर बुलाइए। अरे ज्यादा नहीं तो कीर्तन के माध्यम से ही बुलाइए, नहीं तो हनुमान जी का बार आता है, कभी भोले जी का बार आता है, उसमें बुलाइए। उसमें आप अपना काम भी करिए, अपने युवा पीढ़ी जिससे आए अपनी संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, और अपनी चर्चा भी करिए और आगे हमें क्या काम करना है इसको भी करेंगे। तो एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा और आपके दिमाग में नए नए सुझाव भी आपके आएंगे। लगातार हमारी सरकार आपके लिए, इन सारे कामों के लिए पूर्ण रूप से संकल्प के साथ आपके साथ खड़ी है। मैं हर योजना आपकी है, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको, कृषक योजना है जिसमें हमारी बहनों को बीज किट मिलने का काम भी हो रहा है। हमारी कृषक महिलाएं वो उनको मिनी किट भी उनको मिलने वाली हैं और हमेशा मिलती भी हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, जो हमारी दीदी हैं, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, बैंक दीदी हो, उन दीदियों का भी हमें ख्याल रखते हुए उनके काम को भी आगे बढ़ाना है और उनकी संख्या भी हमें बढ़ानी है। इतना भी निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं और कहूंगा, जो सेवा का काम है वो सेवा का भी काम आप करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी बूढ़ी माँ हैं, ताई हैं, हमारी दिव्यांग बहनें, क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा फ्री दे रही है, चिकित्सा फ्री है, तो उन बहनों के इलाज के लिए जहां आवश्यकता हो उनको लेकर के जाए। उनको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका लाभ उनको कैसे मिले, जिससे उनका भी आपको आशीर्वाद मिले, उनकी दुआएं भी मिले। ऐसी माता बहनों को छांटिए जिनको किसी प्रकार की परेशानी है, उनकी परेशानी को निजात दिलाइए उन योजना को लाभ दे करके, और उनको योजना को लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमको भी वो हमारे जीवन में याद करेंगी कि फलानी बहनें आई थी, उन्होंने हमको ये सहायता दिलाई जिससे मेरा ये काम हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आपको प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इतनी सारी प्रेरणादायी बातों के लिए हम जोरदार तालियों से एक बार करबद्ध निवेदन आपसे अभिनंदन करें माननीय का। और इसी के साथ आज की ये लखपति दीदी के साथ संवाद का कार्यक्रम के समापन की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहां पधारे और आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए अपना अनमोल समय दिया।
बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अनकहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को पी के देते हैं। और आज का निर्माण अपने बाजुओं से है, कल की जीत का अपनी संस्कृति का क्षण आज के इस क्षण से है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।